प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी विद्वज्जन श्रोताओं का एवं सत्संगी प्रेमियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सबको मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव। आज के इस एपिसोड में जो विषय हमने लिया है वो गुरु का है। गुरु के बारे में जो है हम अपने विचार रखना चाहेंगे, तो इसको जो है आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। पहले प्रार्थना कर लेते हैं। या मेधां देवगणा पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, जिस बुद्धि की उपासना विद्वान संतजन ज्ञानी ऋषि मनीषी करते आए हैं, हम को भी उसी बुद्धि से वर्तमान में आप बुद्धिमान कीजिए। तेजोमयि धे वीर्यमसि वीर्यमयि धे बलमसि बलमयि धे ओजोऽस्योजोमयि धे मन्युरस्मन्युमयि धे सहोमयि धे। हे परमात्मा, हम पर ऐसी दया करो कि आप तेज स्वरूप हैं, मुझको भी वैसा ही कीजिए। आप अनंत पराक्रमी हैं, मुझको ही पराक्रम युक्त कीजिए। आप अनंत बल युक्त हैं, मुझको भी बल प्रदान कीजिए। आप अनंत सामर्थ्य युक्त हैं, मुझको भी सामर्थ्यवान बनाइए। आप दुष्ट काम और दुष्टों पर कोपकारी हैं, मुझको भी वैसा ही बनाइए। हे परमात्मा, आप निंदा स्तुति स्वअपराधियों को सहन करने वाले हैं, मुझको भी वैसा ही सहनशील बनाइए। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे परमात्मा, ये मेरा मन जो जागृत में दूर दूर जाता रहता है तथा सोता हुआ अंतःकरण में चला जाता है एवं स्वप्न में भी दूर दूर तक जाता रहता है, ऐसा मेरा मन जो सभी ज्योतियों का प्रकाशक कल्याणकारी संकल्प वाला हो। इसमें जो है शुभ विचार आए, अशुभ विचार दूसरे को हानि पहुंचाने का विचार कभी न आए। येन कर्मण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथे सुधीरा यत्पूर्वं यच्छमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जिस मन के द्वारा धीर पुरुष विद्वान ज्ञानी यज्ञ और युद्ध आदि कर्म में संलग्न रहते हैं, ऐसा मेरा मन जो है शुभ संकल्प वाला हो, हमेशा जो है यज्ञी कार्य करें, अयज्ञी या अधर्म की इच्छा हम में न आए। यत् प्रज्ञानमुच्चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरित्ते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जो उत्कृष्ट ज्ञान का
धारण करने वाला है और जो समस्त प्राणियों के अंदर अमृत ज्योति के रूप में निहित है और जिसके द्वारा जिसके बगैर कोई भी कार्य संभव नहीं है, ऐसा मेरा मन हमेशा जो है शुभ कार्यों का संकल्प करता रहे, उच्च ज्ञान का ग्राहक हो, उच्च ज्ञान को ग्रहण करने वाला हो, उत्कृष्ट ज्ञान जो वेदवाणी है उसको ग्रहण करने वाला हो। हे परमात्मा, हम आपकी स्तुति करते हैं। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीत स्मृतेन सर्वं येन यज्ञस्तु आयते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जिस मन में वर्तमान भूत भविष्य सब जो है स्मृति के रूप में विद्यमान रहता है, ऐसा मेरा मन जो सातों प्रकार के यज्ञों का करने वाला हो, इसमें जो है शुभ संकल्प भी आए, हमेशा यज्ञ की भावना बनी रहे, अयज्ञ एवं अधर्म की भावना विचार इसमें न आए। यस्मिन् ऋचः सामयजोषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवारा यस्मिश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कि जैसे रथ के पहिए में नाभि से परिधि तक पहिए को दृढ़ करने के लिए अरे लगे होते हैं, ऐसे ही ये मेरे मन में ऋक् यजुः साम ये त्रय विद्या हमेशा दृढ़ता से बनी रहे, कभी भी वेद के इतर आचरण का इसमें विचार न आए। और सुसारथिश्चान्यूयन्मनुष्या निनीयते भीषुभिर्वाजिनोयु हृद्यत्प्रतिष्ठं यज्जिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जैसे सुंदर सारथी रथ को जो है अपने गंतव्य तक भली प्रकार ले जाता है, ऐसे ही ये मेरा मन इस शरीर रूपी रथ को सन्मार्ग पे चलाए, कहीं इसमें कुमार्ग या अधर्म का विचार न आए। इसलिए हे परमात्मा, हम आपकी बार बार स्तुति करते हैं। असुतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परमात्मा, हम आपकी दया से असत्य से सत्य की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें और मृत्यु से अमरता की ओर चलें। अब जो है आख्यान प्रारंभ करते हैं। अभी जो अंत में मंत्र आया, ये सब प्रार्थनाएं यजुर्वेद से हैं। जो हम प्रार्थना करते हैं लोग, ये सब यजुर्वेद में हैं। कोई 34 अध्याय में, कोई 32 में है, कोई 30 में है। तो जो गुरु की बात आई, तो उस गुरु के सानिध्य से मनुष्य असत्य से सत्य की ओर जाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर जाता है और मृत्यु बंधन से छूटकर अमृतत्व को प्राप्त करता है। तो आज हम गुरु पर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि वर्तमान में ये विषय बहुत ही विचारणीय है, इसलिए गुरु के बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है। प्रथम तो जो गुरु गीता का जो श्लोक है उसको पढ़ते हैं कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि जो है ब्रह्मा गुरु है, ब्रह्मा ही गुरु है। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, विष्णु गुरु है। गुरुर्देवो महेश्वरा, वो जो है महेश्वर गुरु है। गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु जो है साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे उस गुरु को नमस्कार है। श्लोक तो बहुत सुंदर है कि जो है गुरु स्पष्ट है, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये ब्रह्मा विष्णु महेश रचना पालन संहार के कारण उस परमात्मा का नाम है। वो परमात्मा तो आगे समेट दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश को आखिर कहाँ समेट दिया? गुरु साक्षात परब्रह्म, साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही गुरु है। लेकिन हमारे जो धर्माचार्य हैं वो क्या करते हैं? पहले तो कान में मंत्र फूकेंगे और फिर विशेष तौर से आयोजन होते हैं इनके गुरु पूर्णिमा वगैरह को। वैसे भी जनरल भी चलता रहता है, लेकिन गुरु पूर्णिमा वगैरह विशेष होता है। फिर वो भीड़ इकट्ठी होती है भक्तों की, और फिर उनको ले जाके जो है मंत्र देते हैं कान में, और बाद में प्रवचन करते हैं। तब प्रवचन में श्लोक सुनाते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म परमेश्वर है। देखो कैसा अर्थ का अनर्थ करते हैं। अरे गुरु हम लोग विचार नहीं करते, गुरु ही ब्रह्मा है तो जिस गुरु को हमने किया है रंगा पुता हुआ, ब्रह्मा ने तो पूरा संसार बना दिया। वो तो एक गेहूं का दाना बना के दिखाते, बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। विष्णु तो समस्त सृष्टि का पालन करता है। ये गुरु जो है चेलाओं की दक्षिणा पर जीवन यापन करता है। कैसे विष्णु हो गया? और महेश्वर कि वो संसार का नाश कर देता है। इनके है क्षमता। तो ये सब जो है, जो आडंबर पाखंड मिथ्या भाषण, हम पढ़े लिखे लोगों को, बुद्धिमान लोगों को इस पर विचार करना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। देखो आम बोलचाल की भाषा में एक मतलब कहावत है, अरे भाई तुम बहुत गुरु आदमी हो। हाँ देखो, बहुत गुरु आदमी, ऐसा मालूम किसको कहा जाता है? कि जो साम दाम दंड भेद चतुराई चालाकी से अपना काम सिद्ध कर ले। किसी को दांव दे के अपना काम सिद्ध कर ले, उसको लोग कहते हैं बड़ा गुरु हो। यही काम ये लोग करते हैं, साम दाम दंड भेद, कैसे भी हो चेला मोड़ो और अपना जो है रोजगार बढ़ाओ। हाँ चेला है तो जब आएगा खुद दे जाएगा, और नहीं तो गुरु पूर्णिमा को तो जरूर आएगा, नहीं तो नरक में चला जाएगा। नरक में हाँ गुरु जी तो भवसागर पार कराएंगे भाई, भवसागर। हाँ बैतरणी, बैतरणी बताते हैं कोई नदी है। हाँ ऐसा हमने पहले पुराणों में सुना था। और उस बैतरणी को जो है गुरु पार कराएगा। या गोदान कर दो, गाय पूंछ से पार हो जाओगे। गोदान यहाँ करेंगे, बैतरणी वो गाय बैठी होगी, उसमें बैतरणी में उतरेगी और आप उसकी पूंछ पकड़ के पार हो जाएंगे। कैसा कैसा जो है आडंबर फैला रखा है। मंत्र कान में देते हैं, कान में ज्ञान देते हैं, दूसरा न सुन पाए। क्यों? आमतौर पर दे देंगे तो फिर चेले नहीं बनेंगे लोग।
और ज्ञान देखो, जो ज्ञान जो विद्या देते हैं, विद्या का हमने आपसे पहले जिक्र कर चुका है ना, विद्या अमृतमस्मृते, वो तो मुक्ति वाली बात करते हैं कान में। विद्या मतलब अमृत वाली बात, जो भी मंत्र देते हैं अमृत वाला, विद्या देते हैं विद्या। अब देखो, जिस जहाँ से हमने ये श्लोक पिछले आख्यान में पढ़ा था, नित्य शतक से, हे शाम विद्या न तपोदानम, उसी में विद्या के बारे में और भी कहा गया है। वो विद्या कैसी है कि न चौरहारम न च राजहारम न च भातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। कि विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। चाहे आप शैक्षिक विद्या लो, चाहे अध्यात्म ले लो, कोई बात नहीं, कोई भी ले लो। अध्यात्म बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन जो सामाजिक तौर पर जो शैक्षिक जो वातावरण है उसमें भी अच्छा है। लोग सभी शिक्षा दिलाना चाहते, शिक्षित होना चाहिए समाज को, बिल्कुल। अब वो जो शिक्षा है, जो विद्या है, उसको चोर नहीं चुरा सकता। चोर सब कुछ आपको चुरा ले जाएगा, लेकिन विद्या कैसे चुरा ले? जो आपको जो ज्ञान है वो तो नहीं चुरा सकता। और राजा जैसे पहले लड़ते थे आपस में, एक दूसरे राज्य छीन लेते थे, लेकिन क्या विद्या छीन सकता है राजा? और भाई तिल तिल बंटवा लेता है आधा, तनिक तनिक जो है वो तो बंटवारा करना ही पड़ेगा, उसका हिस्सा है। लेकिन अगर आपके अंदर कोई गुण है, कोई विद्या है, उसको कौन बंटवा लेगा? न च औरहार्यम न च राजहार्यम न च भातृभाज्यम न च भारकारी। और भार भी नहीं है कि आपने बहुत पुस्तकें पढ़ ली, बहुत ज्ञान कर लिया, तो सिर पर वो 2 कुंटल का बोझ हो गया, गर्दन टूटी जा रही, ये भी तो नहीं है। और जितने धन आए खर्च करोगे कम होते जाएंगे। हाँ, पैसा है, खर्च करो, कम होता जाएगा भाई। 1000 रुपये लेके गए, 600 खर्च कर दिए, 400 बचेंगे, 1000 तो नहीं बचेंगे। लेकिन विद्या, ये जितना ही खर्च करोगे, जितना ही बांटोगे दूसरे को, उतना ही मिलेगी, उतना ही बढ़ेगी। व्यय कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधान। आप अगर किसी को पढ़ाएं लिखाएं या किसी को अध्यात्म विद्या सिखाएं, तो आप उस क्षेत्र में आप और आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसा जो लोग करते हैं, शिक्षण कार्य से जुटे हैं या वो किसी प्रकार का, वो समझते हैं इस बात को। तो ऐसी विद्या है, वो विद्या कान में दी जाती है, दूसरा न सुन ले वो। ये जो है आडंबर पाखंड बना रखा है। कैसे कैसे लोग हैं कि हमने तो देखा, गुरु मंत्र देते हैं, फिर वो अंगूठा चरण उनके गुरु जी के धोए जाते हैं, फिर वो चरणामृत पीते हैं लोग, और जो बचा बचाया अपने घर में छिड़क देते हैं, पूरा घर पवित्र हो गया, पवित्र हो गया। अरे हम कहते हैं महात्मा भी है तो उसके पैर में तो गंदगी ही तो होगी, हैं? कैसे कोई जो है पवित्र हो जाएगा पैर पानी पी के? वो है क्या? ये जो पाखंडी लोग हैं, ये टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग कि ये कितना पशु है, इसमें कहीं मनुष्यता तो नहीं अभी बाकी है। अगर पानी पी लिया तो पक्का पशु है, अब ये हमारी पालना करेगा। हाँ, जैसे प्राचीन भारत में कई पशु मिलकर, पशुओं का कृषि और पशु प्रधान देश है हमारा, तो कई पशु मिलकर जो है किसी परिवार का पालन पोषण करते थे। ऐसा इतिहास भी है। जैसे नंद बाबा के यहाँ लाखों गाय थी, तो वो जितने गोपों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। तो वही आज का हाल है कि जिसके पास जितने पशु हैं, ये जो कान पुकार हैं, ये सब इसी पशु व्रत के,
बात कड़वी है, लेकिन है यही, सच यही है। और अभी हम जो असली गुरु हैं उनकी भी चर्चा करेंगे, पहले चर्चा कर लें फिर आपको बात करेंगे। कि एक सज्जन हमको मिले मलिहाबाद में, देखा हमको, कहा पांडे जी आपका द्वार बिल्कुल खुला हुआ है। हमने कहा क्या मतलब द्वार खुला? हम समझे पैंट की बटन तो नहीं, चैनन तो नहीं खुली। देखो क्या खुला है? कहीं नहीं नहीं वो उधर उधर मत देखो। हमने क्या खुला है? कहीं बिल्कुल ईश्वर का द्वार खुला है आपके लिए। हमने कहा अरे भैया बता दे कैसे? हाँ कहीं थोड़ी अटक है, बस आपका मार्ग क्लियर। हमने कहा पहले मत बुझाओ, बताओ भाई। लो भाई चाय वाय पिलाते हैं तुमको, हाँ इतना अच्छा आदमी कहाँ मिलेगा? तो हमने कहा बताओ भाई। कहीं बस ताला खोलने की ज़रूरत है। हमने ताला खोल दे भैया, चाबी अभी जहाँ हो ले आओ, किराया न हो तो पैसे दे हम। कहीं नहीं नहीं वो ताला हम नहीं खोल सकते। हमने फिर कौन ताला खोलेगा? वो हमारे गुरुजी खोलेंगे। हम कहे तुम क्या गधे हो? ऐसे हमने कहा। हमने कहा मेरे आचार्य ने जो शिक्षा दी, मैं मुझसे बात करो। क्यों? हमारे आचार्य थे तो मैंने भी अब काम शुरू किया तो अपने नाम के आगे आचार्य लिखा। आचार्य से आचार्य होता है, गुरु से गुरु होता है, गुरु से चेला कैसे होगा? वो जीवन भर चेला ही रहता है। अरे गन्ना बोया जाता है गन्ना होता है, चना बोया जाता है चना होता है। ज्ञान बोया ज्ञानी होगा ना। गुरु का मतलब ज्ञानी, चेला का मतलब अज्ञानी। गुरु ने ज्ञान बोया तब भी चेला अज्ञानी ही रहा। तो ये जो है सैकड़ों हजारों की भीड़, ये कैसे गुरु हैं? पिछले आख्यानों में भी मैंने एक जगह जिक्र किया था कि शिष्य जो है पुत्रवत होता है। कोई व्यक्ति कितने पुत्रों को पाल सकता है? लोग तो एक ही में कहते बस, फिर दो कर लिए। अरे अब भाई अब नहीं, जितना शिक्षित समाज है समझदार वो कहता नहीं, दो के बाद नहीं। अब कोई बहुत धुरंधर हो तो लोग जो है क्रिकेट टीम तैयार कर देते हैं, लेकिन क्रिकेट टीम में तो 11 ही लोग होते हैं। रिजर्व खिलाड़ी मिला के 15-16 कर लो। ये हजारों की भीड़, हजारों की भीड़, हजारों भीड़, हजारों पशु पाले जा सकते हैं। जैसे नंद बाबा वगैरह का जिक्र आता है, तमाम डेयरियां हैं, सैकड़ों पशुओं की डेयरियां हैं। और बचपन में हम देखा करते थे कि वो कुछ व्यापारी लोग अपना तमाम पशुओं की पूरी हेड़ी, हमारे पशुओं का समूह उसको हेड़ी बोली जाती थी। पता नहीं कहाँ क्या क्या भाषा चलती है। तो भारत देश है विविधता का। तो वो जो है जो हाँकने वाले होते थे वो हमारे यहाँ जो है बद्धिया कहा जाता। बैल ज़्यादातर होते थे उसमें कि बद्धिया, बैलों को हाँकने वाला बद्धिया। तो बैल तो पशु है ही है, हाँकने वाला का भी दिमाग वैसे हो जाता है। ऐसे ही ये जो पशु पाल रखे हैं, इनको जो ज्ञान देने वाला है बद्धिया है, उसको कुछ नहीं आता। बात कठोर है लेकिन कहना पड़ेगा, क्योंकि इतना आडंबर फैला है। सत्संग का मतलब यही है कि इस आडंबर को तो समझ में आए तब तो हम सत्य से जुड़ेंगे, नहीं तो वो गुरु की फोटो लिए बैठे हैं, उसी की जो है आरती धूप बत्ती करते हैं। कबीर कहते हैं कि जाका गुरु भाई आंध्रा, चेला खरा निरंतर, अंधा अंधी ठेलिया, दोनों को पढ़ता। दोनों को हम पढ़ेंगे जाके। अब बैतरणी, हाँ बात अधूरी रह गई। जैसे गुरु मान लीजिए 70 साल का है और चेला 30 साल का है। अब वो गुरु तो 10-5 साल में चला जाएगा। अब जब जाएगा वो बैतरणी उसको भी पड़ेगी। जैसी कल्पना है वैसी बात करते हैं। है कि नहीं क्या है ये तो भगवान वाली, हमको तो कहीं नज़र आई नहीं।
तो अब वो गुरु सोचेगा कि हमारा चेला भगवान भेजो, उसको पार करके तब हम जाएं, फिर हम चले जाएंगे तो कौन पार कराएगा। हाँ, या चेला जो है वो मालूम पड़ा ऐसा भी होता है कि गुरु जवान है, चेला बुढ़ा है। तो पहले मर गया, वो चेला वहाँ पहुँचा तो वो कह रहा भगवान गुरु जी का भेजो, हमें पार कराओ जाए। ये कैसा आडम्बर फैला है, हम लोग समझते ही नहीं है। पता नहीं क्या क्या जो है बिल्कुल दिमाग चला रहे नहीं है, आंख बंद किए, बिना विचार के कुछ होगा, ऐसा आडम्बर है। और हम देखते हैं हजारों में भीड़ होती है, फिर देखो कैसी दुर्दशा होती है। नाम नहीं लोगा, ले भी सकता हो, देख लो राम रहीम का क्या हुआ। एक राम रहीम, बाबा रामपाल गुरु थे, देखो भीड़ थी। किस किस का नाम लें, सब तो वैसे ही। तो ये जो है ऐसा भ्रमजाल है कि देखो, अब हम आपको थोड़ा असली गुरु की बात करते हैं, ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे। रामकृष्ण परमहंस हुए, सब लोग जानते हैं उनको। और उनकी जीवनी में यह है कि जब उनसे कोई गुरु जी कहता झल्ला जाते थे, यहाँ तक कि अपशब्दों का प्रयोग करने लगते थे। वो गुरु कहलाना पसंद ही नहीं करते थे, लेकिन वो वाकई गुरु थे, वाकई आचार्य थे। क्यों कि उन्होंने 8-10 शिष्य बना पाए मुश्किल से, और उन शिष्यों ने पूरा विश्व हिला दिया। स्वामी विवेकानंद अमेरिका, यूरोप, सब जगह आदमी पगलाया हुआ उनके पीछे घूम रहा था। और जब यहाँ आए तो हमने उनका, आप लोग भी पढ़िए विवेकानंद चरित्र, उनका जीवन, हमने उनका चरित्र पढ़ा है कि जहाँ जाते थे भाषण देते थे, कोई राजनीतिक भाषण नहीं देते थे, लेकिन वहीं अगले दिन इंकलाब जिंदाबाद शुरू हो जाता था। देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा योगदान है स्वामी विवेकानंद का। तो आज क्या कर रहे हो? ये तो कहो कि 10 साल से हम सांस ले पा रहे हैं, वरना यहाँ सनातनी कोई इज्जत नहीं थी, हिंदू कोई पूछने वाला नहीं था, बिल्कुल निराशा का माहौल आ गया था। ये धर्माचार्य क्या कर रहे थे? बड़े, सबसे बड़े धर्माचार्य हैं, उनको तो चांदी के सिंहासन पर बैठते हैं, ये त्याग है उनका। आम आदमी पैर नहीं छू सकता, बड़ा लिफाफा हो तब उनके पैर छू। देखा है कि कोई 11,000 दे रहा, उसका नाम अनाउंस हो रहा, कोई जो है 2100 1100 से नीचे तो जा ही नहीं सकता वहाँ शंकराचार्य के पास। अब वो धीरे धीरे धक्के लग रहे हैं, समझ में आ रहा है उनके भी, लेकिन है यही मानसिकता हो जैसे राजा है। संत इस तरह के होते हैं। गुरु नानक कैसा जीवन था, कबीर कैसा जीवन था, शंकराचार्य कैसा जीवन था। उन्हीं शंकराचार्य के अनुयायी ये करते हैं जो मठाधीश बैठे हैं। क्या कर रहे हैं? तो ऐसे समय में आपको सत्संग क्या करा सकता है? गुरु परमात्मा है, भोलेनाथ ही हमारे गुरु। अब देखो, एक हम आपको गीत सुनाना चाहते हैं, फिर गंभीरता से जो वास्तविक गुरु वाली बात है बताएंगे। गीत आपको सुना दें। आज हमारा गीत का मन है, एक हमारे सत्संगी ने बड़ा बढ़िया लिखा है, वो आप सुने। क्या मिलिए ऐसे गुरुओं से जिन पर शंका बनी रहे, नकली भगवन सामने आए
असली भगवन छुपा रहे। क्या मिलिए ऐसे गुरुओं से जिन पर शंका बनी रहे। नकली भगवन सामने आए, असली भगवन छिपा रहे। ज्ञान दान का ढोंग रचा कर पशु बनाए मानव को। दान दक्षिणा के लालच में जिंदा रखते दानव को। ज्ञान दान का ढोंग रचा कर पशु बनाए मानव को। दान दक्षिणा के लालच में जिंदा रखते दानव को। काम क्रोध में लस्त पस्त और पशुता जिनमें बनी रहे। नकली भगवन सामने आए, असली भगवन छुपा रहे। गुरु बने भगवान यहाँ पर मुक्ति का वादा करते हैं। मृत्यु से खुद जूझ रहे हैं, अमर शिष्य को करते हैं। गुरु बने भगवान यहाँ पर मोक्ष का दावा करते हैं। मृत्यु से खुद जूझ रहे हैं, अमर शिष्य को करते हैं। झूठी कथनी कथ कथ के फिर शिष्य के ज्ञान को हरे रहे। नकली भगवन सामने आए, असली भगवन छिपा रहे। मुक्ति की वो राह दिखाते जिनका बंधन कसा हुआ। सबको बंधन मुक्त कराते गला है जिनका फंसा हुआ। मुक्ति की वो राह दिखाते जिनका बंधन कसा हुआ। सबको बंधन मुक्त कराते गला है जिनका फंसा हुआ। ब्रह्म ज्ञान दूजे को देते खुद माया में धसे रहे। नकली भगवन सामने आए, असली भगवन छुपा रहे। अंधे गुरु है अंधे चेला, अंधे इनका मार्ग यहाँ। अंध कुएं में गिरेंगे दोनों, कह गए दास कबीर यहाँ। अंधे गुरु है अंधे चेला, अंधे इनका मार्ग यहाँ। अंध कुएं में गिरेंगे दोनों, कह गए दास कबीर यहाँ। व्यर्थ जाएगा मानव जीवन, अज्ञानों से भरे रहे। नकली भगवन सामने आए, असली भगवन छिपा रहे। अय भारत के श्रेष्ठ मानवो, अविनाशी का संग करो। शंकर जी को ही गुरु मानो और गुरु सब भंग करो। मुक्ति दान करेंगे शिव जी, जीव वहाँ पर अमर रहे। नकली भगवन सामने आए, असली भगवन छुपा रहे। शिव शिव को जपते तुम रहियो, ज्ञान की धारा में बहियो। एक नहीं 100 बार नहीं, लाखों बार में शिव कहियो। शिव शिव को जपते तुम रहियो, ज्ञान की धारा में बहियो। एक नहीं 100 बार नहीं, लाखों बार में शिव कहियो। अनहद नाद की धुनी से तेरा हृदय सदा ही भरा रहे।
नकली भगवन सामने आए, असली भगवन छिपा रहे। क्या मिलिए ऐसे गुरुओं से जिन पर शंका बनी रहे, नकली भगवन सामने आए, असली भगवन छुपा रहे, असली भगवन छुपा रहे। तो ये गीत जो है हमने सोचा सुनाया जाए। अब जो है गंभीर विषय जो गुरु वाला है उस पर आते हैं कि वैदिक व्यवस्था में क्या है गुरु का सिस्टम, और हमारे जो महान संत हुए उन्होंने कैसा बताया कि देखो, एक तो शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में गुरु के बारे में बताया कि शांता महंतो निवसन्ति संतो बसंत वल्लोकहितं चरन्ता, तीर्णा स्वयं भीम भवार्णो जना, अहेतु अन्यान पितारयन्ता। कि शांता महंतो निवसन्ति संतो बसंत वल्लोकहितं चरन्ता, तीर्णा स्वयं भीम भवार्णो जना, अहेतु अन्यान पितारयन्ता। कि शांत महात्मा जन इस संसार में बसंत ऋतु की तरह निवास करते हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं आनंद फैलाते हैं, ज्ञान फैलाते हैं, और वो तीर्णा स्वयं भीम भवार्णव जना, वो स्वयं इस दुस्तर भवसागर को तर चुके हैं, दुख सागर को तर चुके हैं, और बिना किसी हेतु के जिस पर दया हो जाए, जिसको दुखी देखे उसको जो है सन्मार्ग दिखा लेते रहते हैं, मुक्ति मार्ग दिखाते रहते हैं। ये संतों का लक्षण है। और आगे शंकराचार्य कहते हैं कि वो जो है गुरु कैसा, देखो उपदेश कर रहा है, कह रहा वेदांतार्थ विचारेण जायते ज्ञानमुत्तमं, तेनात्यंतिक संसार दुख नाशो भवत्यनु। हाँ, जो अपना सत्संग है ये व्यवहारिक वेदांत है। व्यवहारिक वेदांत दर्शन है, उसमें ब्रह्मसूत्र है। ये जो है किसी महायोगी ने, महान आचार्य ने उस ज्ञान को बहुत सरल भाषा में बताया, बहुतों को बताया, हमको भी बताया। कुछ लोगों ने ग्रहण किया, नहीं किया। मैंने तो बिल्कुल जितना मेरी क्षमता थी उतना ग्रहण करने का प्रयास किया, और मुझको आदेश मिला कि हाँ पंडित जी प्रचार करो। ठीक है, शुरू कर दिया जो भी क्षमता है। तो ये जो वेदांत है, वेदांत मतलब जो विद्या कहा गया है, या जो वेदांत शास्त्र है, वेदांत शास्त्र मतलब ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इसका विचार करो। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जगत मतलब, जगत का अर्थ होता है जगत, जो गतिशील है, जो बराबर बदल रहा है। कि बच्चा नहीं रह सकता, बड़ा हो जाएगा। शिशु जो है वो युवा हो जाएगा, और युवा नहीं रह सकता, बुढ़ा जरूर हो जाएगा, और बुढ़ा भी बुढ़ा नहीं रहेगा, मर जाएगा एक दिन। ये भगवान कैसे हो सकता है? संसार में एक एक चीज जो भी है वो सब निरंतर परिवर्तनशील है। एकमात्र ब्रह्म जो है वो
नित्य है, परिवर्तनशील है, वही सत्य है। पहले भी सत्संग में बता चुके हैं। इस तरह के विचार करो कि कौन सी चीज़ जगत में है, कौन सी नहीं है। तो इस तरह के विचार करने से, हाँ, आप भी करेंगे तो आपको उत्तम ज्ञान होगा। वेदांतार्थ विचारें जायते ज्ञान मुक्तम। उससे क्या होता है? तेनात्यंतिक संसार दुख नाशो भवत्यनु। उससे संसार के दुखों का अत्यंत नाश हो जाता है। अत्यंत नाश ही मोक्ष है। सांख्य में पहला सूत्र ही है कि अथ द्रव्य दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। तीनों प्रकार के दैहिक, दैविक, भौतिक ताप जो है उनकी अत्यंत निवृत्ति। सांसारिक साधनों से वो कुछ समय के लिए हमारी समस्या टल जाती है, लेकिन अत्यंत निवृत्ति नहीं तो फिर तैयार हो जाती है और दूसरी समस्या खड़ी होती है, दूसरा दुख आ जाता है। लेकिन जो वेदांत का विचार है, वेदांत का जो मार्ग है, वो दुख की अत्यंत निवृत्ति कर देता है। अत्यंत, इसी को अपर मोक्ष कहते हैं। तो ऐसे गुरु हैं। और देखो कि मुंडकोपनिषद में भी आया गुरु का वर्णन, और गुरु के लक्षण भी थोड़ा सा है इसमें। परीक्ष लोकान कर्म चित्तान ब्राह्मणो निर्वेद मायन्नस्त्य कृताकृतेन सविजानार्थम गुरुमेवाधिगच्छति समित्पाणिसोत्य ब्रह्मनिष्ठम। हाँ देखो, बहुत अच्छा। परीक्ष लोकान कर्म चित्तान ब्राह्मणो। चित्त से ब्राह्मण, जन्म से ब्राह्मण नहीं, चित्त से ब्राह्मण। जिसके चित्त में ब्रह्म जिज्ञासा है वो ब्राह्मण है। ब्रह्म को जानने की इच्छा है। जो संसार जिसमें भरा हुआ है, जो पैसे के पीछे पागल है, उसके लिए नहीं है। परीक्ष लोकान कर्म चित्तान ब्राह्मणो। चित्त की ब्राह्मण बत्ती वाला मनुष्य लौकिक कर्मों की परीक्षा करता है। लौकिक कर्म, हाँ, शुभ अशुभ सब। अशुभ तो खैर वो क्या विचार करेगा। जो शुभ कर्म है, यज्ञ वगैरह है, हाँ, यज्ञ, कुआं बावली आदि धर्मात्मा जो काम करते हैं, तो वो ये जानता है कि परमात्मा तो अकृत है। उस अकृत को कृत से नहीं पाया जा सकता। इसलिए जो है वो निर्वेद मायन, इन यज्ञीय कार्यों से वो उदासीन हो जाता है। छोड़ता नहीं, उदासीन हो जाता है। परीक्ष लोकान कर्म चित्तान ब्राह्मणो निर्वेद मायन। उसके अंदर इनके प्रति उदासीन भाव, वैराग्य भाव आने लगता है, और वो जान जाता है कि परमात्मा अकृत है। उसको कृत से नहीं पाया जा सकता, कर्म कांड से नहीं पाया। कृत मतलब कर्म कांड से नहीं पाया जा सकता। सब ज्ञानार्थ, उस अकृत को जानने के लिए गुरुमेवाधिगच्छति, वो गुरु के पास जाता है। समित पाणी, हाथ जोड़कर या हाथ में संध्या लेकर। समित पाणी का दोनों अर्थ है। हाथ में संध्या लेकर, क्योंकि गुरु पहले यज्ञ कराते हैं, यज्ञोपवीत कराते हैं, तब शिक्षा शुरू करते हैं। और या हाथ जोड़कर मतलब विनम्रता पूर्वक, हाँ, आचार्य के पास विनम्रता पूर्वक जाना चाहिए, तभी शिक्षा मिलेगी, तभी कुछ नहीं। विनम्रता पूर्वक ही रहना पड़ता है वहाँ। और कैसे गुरु के पास? श्रोती, जो श्रोती हो, वेद ज्ञान रखने वाला हो, वेद ज्ञान का उपदेश करने वाला हो। दुनिया पाखंड नहीं, वेद ज्ञान का उपदेश करता हो। और ब्रह्मनिष्ठ हो, मतलब सांसारिक पदार्थों में इसकी आस्था न हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, ब्रह्म में उसकी आस्था हो। जब ब्रह्मनिष्ठ होगा तो बड़े बड़े 600 शौचालय वाले आश्रम बनेंगे।
बढ़िया बढ़िया कमरे हजारों में बने, सेठ साहूकार आते हैं, खूब पैसा दे जाते हैं, उनकी सेवा होती है, सब प्रकार की सेवा होती है जो किसी प्राइवेट होटल में हो सकती है, वो सब वहाँ भी होती है। तो देखो वेद क्या कह रहा है, ऐसे गुरु नहीं होते। गुरु जो है, जो वेद मार्ग का उपदेश करता हो, श्रुत का उपदेश करता हो, ज्ञान मार्ग का उपदेश करता हो, बुद्धि संगत उपदेश करता हो, ये नहीं श्रद्धा रखो। इसीलिए वो पैर धुलवा के पिलवाता है। देखें इसमें इंसान अभी जिंदा तो नहीं, हाँ इंसान जिंदा होगा तो पैर नहीं छुएगा, पैर नहीं धो के पिएगा। इंसान मर चुका, पशु है, जहाँ उसने धो के पी लिया समझ गए तो पशु है, कुछ भी कर नहीं, हाँकते रहो, हाँ हाँकते रहो। हाँकता तो बद्धी है, हाँकता है, गुरु थोड़े हाँकता है। गुरु तो परम दयालु, जैसे परमात्मा परम दयालु, वैसे गुरु भी परम दयालु। तो ये जो है वेद मंत्र कहता है। अब फिर देखो आगे कि पतंजलि योग दर्शन में जो पहला अध्याय है समाधिपाद, समाधि के बारे में बताया, ईश्वर के बारे में बताया। तो कहते हैं कि ईश्वर प्रार्थनाद वा, तमाम साधन बताए आत्मज्ञान के लिए। तो ईश्वर के प्रति समर्पण होना, ये भी साधन बताया। और वहाँ जो है उन्होंने कहा कि जो है कि वो गुरु कैसा है, वो मतलब ईश्वर कैसा है कि वो सपूर्वे सामक गुरु कालेन अनुवच्छेदात, सूत्र आया है। वह ईश्वर पूर्वे सामक, यानी पूर्व में जो हमारे ऋषि मनीषी हुए हैं, जो संत योगी जन हुए हैं, पूर्व ऐसा मतलब बहुत पहले। पतंजलि ऋषि लिखे तो इसका मतलब समझो कितने प्राचीन ऋषियों की बात कर रहे हैं कि पूर्वे सामपि, अभी मतलब उनका भी वो गुरु था और हमारा आपका भी वही गुरु है। सपूर्वे सामपि गुरु कालेन अनुवच्छेदात। और फिर आगे कहते हैं तस्य वाचकः प्रणव, उसका वाचक शब्द, उसका बोध कराने वाला, उसका बोध कराने वाला ओंकार से उस परमात्मा का बोध होता है। हाँ, ओम ओम जपने से नहीं कुछ होता है। ओम का रहस्य समझो, ओम का मर्म समझो किसी दिन, क्योंकि ओम के रहस्य समझने के लिए कम से कम एक तो पूरा एपिसोड चाहिए ही, बल्कि हो सकता है 2 भी लग जाए। बताएंगे, बहुत से विषय हैं, सीरियल से सुनते जाइए। तो कहते हैं तस्य वाचकः प्रणवा, और 60 में अगर समझ लो कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय। ओंकार की मूल मतलब निराकार ओंकार मूलम तुरीय। वो परमात्मा कैसा है, निराकार है, ओंकार की मूल है, जहाँ से ओंकार निकला है। थोड़ा सा संकेत आपको करते हैं। देखो ओम का जाप कैसे करते हैं, हम आप सभी लोग देखते हैं, सुनते हैं, करते भी हैं। ओ कि आ थोड़ा उछुआ ऊ और फिर माँ, आ ऊ माँ। अब माँ ऐसे बोला जाता है आओ माँ कि वो लगता कहीं घुसा जा रहा है, फिर एकदम थोड़ा ब्रेक होता है, शांत। जितने में आ बोलते हैं, जितने टाइम में ऊ बोलते हैं, और जितने टाइम माँ बोलते हैं, उतने टाइम हमको रुकना भी पड़ता है, तभी दोबारा हम बोल पाएंगे। तो बीच में गैप है, तो वो जो गैप है उसी से निकलता है कि आ ऊ माँ, मतलब
स्थूल प्रकृति सृष्टि जिसको कहते हैं, सूक्ष्म प्रकृति और अव्यक्त प्रकृति, अक्षर प्रकृति। अव्यक्त प्रकृति मतलब सतरजतम की साम्य अवस्था, ये है आ उ मा। और वो जो चतुर्थ ओंकार है, जो शांत जहाँ पर है, मतलब साउंडलेस ओम बोलते हैं तो फिर थोड़ा साउंड बंद होती फिर ओम निकलता है। वो चतुर्थ ओंकार जो है उसी को कहा निराकार ओंकार मूलम तुरीय, वो तुरीय है। शंकराचार्य कहते हैं, विवेक चूड़ामणि बहुत पढ़ने वाली पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है, कि सोयम आत्मा स्वयं ज्योति पंचकोश विलक्षण अवस्था त्रय साक्षी सन्निर्विकारो निरंजन सत्स्वरूपा सविज्ञेया स्वात्मैनैव विपश्चिता। वो आत्मा जो है, वो परमात्मा जो है कैसा है? स्वयं ज्योति। आप जब अंदर को ढूंढेंगे तो उस ज्योति स्वरूप ज्योति दिखाई पड़ेगी, स्वयं उसको जलाना थोड़ा पड़ता, ध्यान से वो ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाती है। स्वयं आत्मा स्वयं ज्योति पंचकोश विलक्षण, पंचकोश से विलक्षण है, अलग है। अवस्था त्रय साक्षी, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों का वो साक्षी है। देखो इसको हम समझ सकते हैं कि हम जाग रहे हैं, फिर हम स्वप्न या विचारों में चले जाते हैं, फिर हम गहरी नींद में सो जाते हैं। इन तीनों अवस्थाओं को जो देख रहा है, जो साक्षी है, वो परमात्मा है। इन तीनों अवस्थाओं में परमात्मा नहीं है परमात्मा, लेकिन वो इतना प्रकृति से रला मोला है कि उसको हम नहीं जान सकते। और विशुद्ध रूप में जब वो तीनों अवस्थाओं का जो साक्षी है, इस पिंड में आत्मा और ब्रह्मांड में ब्रह्म, ये जो है ब्रह्म ज्ञान का साधन है। पिंड में जो है, पिंड में जो जिन जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों का जो साक्षी है, जो तीनों को देख रहा है, जो तीनों को जान रहा है, वो है आत्मा, वो उपासनीय है। हाँ, तो ये जो है कि तस्य वाचकः प्रणवः, ओम हम जपने से थोड़े कुछ होगा। महर्षि दयानंद लिखते हैं अपने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में, ओंकार का जाप नहीं, ओंकार का रहस्य समझना चाहिए, ओंकार के द्वारा परमात्मा का निर्धारण करना चाहिए। और सत्यार्थ प्रकाश की बहुत उत्तम पुस्तक है, पढ़ा करिए। वो जो है एक सज्जन कहने लगे, क्या तुम्हारे समाजी? हमने कहा हम सब समाजी हैं। अरे हम सभी संतों को मानते हैं, सभी संतों के चेले हैं। हाँ चेले हैं, चाहे नानक हो, चाहे कबीर हो, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे परमहंस हो, विवेकानंद हो, सबको मानते हैं। संत तो सभी एक ही रास्ते में गए हुए हैं, उनका बतलाने का ढंग है, लेकिन वो उनका सब एक ही मार्ग है, कोई उसमें भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। भेद जब नीचे आ जाते हैं तो भेद होता है। ये तो सब महान संत हैं। तो खैर वो तो हमने देखिए क्या कहा उन्होंने जब ईश्वर विषय समोल्लास जो शुरू किया तो भगवान के 100 नाम लिया है, समझो रहस्य। तो नीचे से ऊपर तक गिनाते चले गए। सिस्टम यही होता है कि जो हम जैसे पढ़ाई करते हैं तो क्या डायरेक्ट इंटर कर लेंगे, डायरेक्ट एमए कर लेंगे, पहले कक्षा 1 से शुरू करेंगे। तो ऐसे ही उन्होंने बताते बताते अंत में शिव नाम बताया, फिर आगे कोई नाम नहीं बताया, बीच में ले आते हैं। बीच में कैसे ले आएंगे? सबकी मूल है। जो सत्यात्म का जिन्होंने पढ़ा हो तब फिर देख लेना। सबसे लास्ट में शिव बताया, शिव के आगे कोई है नहीं, नाम ही नहीं है। नीचे सब गुणवाचक नाम है, शिव भी गुणवाचक ही है, ऐसा नहीं। शिव जो है वो भी गुणवाचक ही है। तो तस्य वाचकः प्रणवः। अब उस जो प्रणव यानी ओंकार के द्वारा जो बोध हुआ बहुत गहन मनन चिंतन से, इसके लिए मांडूक्य उपनिषद पढ़े ना, पता चल जाएगा। मुंडक उपनिषद के बाद मांडूक्य उपनिषद है।
हाँ, बहुत छोटा उपनिषद, जितने प्रधान 11 उपनिषद हैं सबसे छोटा, और सबसे ही ज़्यादा पढ़ने वाला। मैंने तो 200-400 बार पढ़ा होगा, आज भी पढ़ते हैं, नए नए रहस्य खुलते हैं। तो कहने का मतलब कि वो जो है, जब उसको पढ़ेंगे तब हमारे समझ में आएगा क्या करना है। तभी जो है ये शिव नाम आया। इसका जो चतुर्थ पाद है, जो शांत अवस्था कहा, उसमें आखिरी लाइन बता देते हैं कि जो है अदृश्यम अव्यवहारम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेशम एकात्म प्रत्ययसार प्रपंचोपम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते स आत्मा स विज्ञेयः। ये मांडूक्य में लिखा है कि वो शिव अवस्था है, वो शिव है, अद्वैत है, वहाँ कोई दूसरा नहीं, दूसरा नाम नहीं चलेगा। शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मनते, आत्मा का चतुर्थ पाद ने जागृत स्वप्न सुषुप्त तुरी, जो तुरी का परमात्मा है। इसीलिए तो उस प्रार्थना में है लोमश्री वाली, जो रामचरितमानस में है, निराकार ओंकार तुरी, वो शिव है। और जब आप शिव शिव जपेंगे, देखो कैसा चमत्कार होता है। अगर ज़्यादा जाप करो, ध्यान लग जाएगा, करना नहीं पड़ेगा, अपने आप बैठ जाओगे। ये पतंजलि ऋषि करें कि ततः प्रत्यक चेतनाधिगम अभ्यंतराय अभावाश्च, सूत्र आया कि उससे हमारी चेतना क्या होती है, प्रत्यक मतलब अंदर चली जाती है। जब शिव शिव जपने से अंतर्मुखी हो जाता है व्यक्ति, अंतर में उसको शिव को, आत्मा को ढूंढने लगता है। कि ततो प्रत्यक चेतना और अंतराय अभावश्च, जो शरीर में दोष हैं, कोई बीमारी है, कोई विकार है, ये सब जाप से जो है इनका अभाव हो जाता है। अंतराय मतलब अंतराय भी दिए, ज़्यादा उसमें घुसेंगे तो निकलते ही जाएंगे। अंतराय यही है कि जो शरीर में जो है, जो दिक्कतें आती हैं, जो प्रॉब्लम है, वो सब इस जाप से दूर हो जाते हैं। ऐसा इस नाम का प्रभाव है। तो कहने मतलब कि वो जो है, अरे ये सब न होता तो तुलसीदास क्यों लिखते, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपम इमाश्रितो विवक्रो चंद्रा सर्वत्र वंदते। अब दूसरा देखो, जो व्यवहारिक रूप से संसार में जितनी भी खोजें हुई आज तक, चाहे वैज्ञानिक क्षेत्र में, चाहे किसी क्षेत्र में, जैसे सपोज कर लीजिए कि वो जेम्स वाट था जिसने ये रेल का इंजन भाप की शक्ति खोज की, एडिसन ने जो बिजली की खोज की, बल्ब की। तो ये जेम्स वाट जो था, इसका मतलब पहले लोग नहीं जानते थे इसकी भाप की शक्ति के बारे में। जब पहले कोई जानता नहीं था तो किसी मनुष्य ने तो बताया नहीं उसको। या एडिसन को किसी मनुष्य ने तो बताया नहीं कैसे बिजली होती है, किसने बताया? वो पतंग उड़ा रहा था, पतंग में कहीं कहीं जो है वो तार था लोहे का, मतलब किसी मेटल का, और बरसात मौसम है, बादल कड़का, उस कड़क से उस तार में करंट आ गया, झंझनाहट हुई इसके। तो उसने कहा ये तो कोई पावर है। अब उसने जो है मनन चिंतन शुरू किया, करते 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 आखिर उसने बल्ब जला दिया बना के। अब ये किसी मनुष्य ने तो उसको ज्ञान दिया नहीं, कहाँ से आया ज्ञान? परमात्मा से आया। अब गुरु परंपरा में भी आ जाओ भाई, किसी ऋषि मुनि ज्ञान मिला, उसको अपने गुरु से मिला,
फिर उसको अपने गुरु से मिला, फिर उसको अपने गुरु से मिला, फिर उसको अपने गुरु से मिला। कहीं तो कड़ी समाप्त होगी, तो जहाँ कड़ी समाप्त होगी वहाँ डायरेक्ट ईश्वर से ज्ञान मिला होगा, है। इसीलिए पतंजलि कहते हैं कि सब पूर्वे सामप गुरु, वो पूर्व ऋषियों का भी गुरु था, प्राचीन ऋषियों का भी गुरु था, का भी मतलब हमारा भी है, उनका भी वही था। ये बस समझो कि उनके लिए कुछ धरा गुरु आया था ना, उनका भी वही गुरु था। और भौतिक जगत में हम पहचानते नहीं, वो ऐसा पाखंड करेंगे हम ब्रह्मनिष्ठ हैं, जैसा भी बताया श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ, और वेद मंत्र भी एक आध रट लेंगे, और हमको ही नहीं वेद मालूम तो वो क्या, जो सुना देंगे वेद ही है सब। और फिर कहेंगे बिनु गुरु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। हम तो कहते हैं कि ये जो है चौपाई दूसरे अर्थ में होना चाहिए कि गुरु के बगैर भवनिधि नहीं तरेगा, लेकिन वो गुरु जो है वो कैसा होना चाहिए, बिरंच मतलब ब्रह्मा और शंकर जैसा होना चाहिए, तब भवनिधि तरेगा। लेकिन वो कहते हैं कि चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे महेश हो, सबको गुरु करना पड़ता है। देखो एक और पुराणों में भी जिक्र आता है वेदों में भी, बृहस्पति, बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना गया। बृहस्पति, ये पुराणकार कहाँ से लाए बृहस्पति? ये बृहस्पति जो है उस परमात्मा का नाम है। बृहत मतलब ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड का पति स्वामी होने से उस परमात्मा को बृहस्पति कहा गया। ऐसा ऐसा जो है आडंबर फैला है। क्यों? कि पैसे में डूबा हुआ। अभी जो गीत सुनाया था इसीलिए गीत सुनाया कि वो जो है परमात्मा ही गुरु है। जो सत्यार्थ प्रकाश में ये ऋग्वेद का जो मंत्र उन्होंने बताया, उसका अर्थ किया है वही जो कभी सुनाया था, अस्तो माँ सद्गमे तमसो माँ ज्योतिर्गमे मृत्युर्मा मृतम गमे। तो ये जो है कहा गया कि हे परम गुरु परमात्मा, तुम्हारी दया से हम असत्य से सत्य की ओर चलें, हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें और मृत्यु से अमरता की ओर चलें। एक और गुरु पहचाने हैं, आपको बता दें कि वाकई गुरु होगा अब आपने उसमें श्रद्धा की, और वो आपसे प्रसन्न हो गया, समझो आशीर्वाद दे दिया उसने। उसका आशीर्वाद देते ही आपने चाहे भजन किया हो चाहे न किया हो, वो जो अंदर की ज्योति जल उठती है, नोट कर लो। ऐसा अगर किसी महान महात्मा के पास जाने से, उसको प्रणाम करने से कैसे भी कि आप आँख मूंद करो, लगता है उसमें कोई ज्योति जल रही है, कुछ चमक है। वो मतलब ब्रह्म नहीं, वो शुरुआत जैसे कुंडली जागरण कहते हैं। ये तमाम पाखंडी जो है कुंडली जागरण करवाते हैं, संस्थाएं कुंडली जागरण होता है वहाँ। अगर वो कुंडली जागरण करेगा और आपने आँख बंद की, चमक पैदा होगी, जैसे लगता है किसी ने टॉर्च मार दी हो कहीं, जो है जैसे रात में जा रहे हो, कोई आगे से मोटरसाइकिल फ्लैश लाइट आ जाए, ऐसा होगा अंदर। अगर ऐसा हो गया तो कुंडली जागरण उसने कर दिया, वाकई वो पहुँचा हुआ। हाँ, अगर नहीं हुआ तो हम जानते ही नहीं कुंडली जागरण क्या हो गया, उन्होंने कुछ कर करा दिया, वो बस अपना पैसा लिया कि जाओ चले यार, कुंडली जगा है, पता ही नहीं कुंडली क्या होती, कैसे जगती है। ऐसे ऐसे पाखंड। हाँ, तो गुरु भी जो है परमात्मा है, वही गुरु है, आदि गुरु वही है, या फिर कोई श्रुति ब्रह्मनिष्ठ हो। तो वो जो है जैसे आप शिव शिव जपाएंगे तो कह रहे हैं भगवान की दया से,
भगवान की दया से और आपके अभिलाषा से। जैसे वेदांत में पहला सूत्र है ना, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि संसार के सभी कार्य करते हुए, हाँ अपना सब काम करो, जैसा विद्या बताया था, सभी काम करते हुए मनुष्य को ब्रह्म जानने की इच्छा रखनी चाहिए। संसार के समस्त कार्य करते हुए मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान की इच्छा रखनी चाहिए, ब्रह्म को जानने की इच्छा रखनी चाहिए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ये जिज्ञासा जो है किसी के अंदर हो तो फिर भगवान की दया से उसको कोई मार्गदर्शक मिल जाता है। और जो मार्गदर्शक असली होगा वो गुरु कहलाना पसंद ही नहीं करता। वो जानता है कि परमात्मा गुरु, हमको कोई गुरु कहता है बड़ा उसको शर्म लगती है। वो कहता है देखो भाई ये सब मत करो, और सब ठीक आदर सम्मान करो, खिलाओ पिलाओ, किराया भाड़ा दे दो, खर्चा दे दो, वो भी ठीक है, लेकिन हमसे गुरु मत कहो। और गुरु, ये जो गुरु है ये तो पट्टा डाल दिए हैं। जैसे पट्टा पड़ो किसी कुत्ते का, तो जानते हैं पालतू है किसी का, ऐसे पट्टा डाल देते हैं। ये फलां पालतू है। बड़े बड़े लोग जो है शहरों में गांव में बड़े लोग कुत्ते पालते हैं, बढ़िया बढ़िया, पट्टा डाल देते हैं, घूम रहा, कोई उस पर डंडा उंडा नहीं चलाएगा, जानते हैं पालतू है। हाँ, तो डंडा उंडा थोड़ा लगता है कि समूह में है, इसको भैया मत करो नहीं तो इसके समूह वाले आ जाएंगे। और डंडे भी खाते हैं। गुरु जी को कोई मतलब नहीं, गुरु जी को इस बात का कोई मतलब नहीं। तो गुरु भी परमात्मा है, यानी गुरु भी भोलेनाथ हैं और भगवान तो हैं ही। तो हम जो है शिव शिव का नाम जपें और इच्छा करें। ज्ञान तो सत्संग से ही होगा, जैसा कल मैंने बताया था पिछले एपिसोड में कि वो जो है जो न्याय शास्त्र का जैसा सत्संग होता है उस वेदानुकूल सत्संग हो। और वेदानुकूल जैसे हम वेद नहीं पढ़े, नहीं जानते, वेदानुकूल कर रहा, बुद्धि संगत हो, आपके बुद्धि में बात बढ़ जाए, तर्क में आ जाए, लीला श्राप वरदान न बताए, हाँ ये भगवान की लीला है, इससे प्रश्न हल हो गया। किसी कहो कि भगवान जंगल जंगल क्यों भटक रहा है, ये तो सर्वज्ञ जानता नहीं सीता कहाँ है, तो कहे भगवान लीला, हाँ लीला से प्रश्न हल हो गया। अब कहो लीला क्यों कर रहा, अरे वो श्राप था नारद बाबा का, वाह, और भी प्रश्न सलाह उलझ गया। हाँ? और फिर एक तरफ लिखते हैं बाबा तुलसीदास, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हो, ऐसा परमात्मा भगवान में जरा तनाव है सृष्टि का। और रावण को मारने में उसके छींकें आ रही, पूरी सेना लेके गए। परमात्मा को किसी सहायता की जरूरत नहीं होती, उसने रचना संसार की, किसी की सहायता की जरूरत नहीं हुई इसको। जिसको सहायता की जरूरत होती है वो मनुष्य होता है। सेना इकट्ठी की उन्होंने, राजनीति की कि पहले सुग्रीव तोड़ा अपने पास, अब इतनी बड़ी सेना ले ली। अब क्या इसमें वार्ता करें, तो कोई अध्यात्म का कोई मतलब नहीं है, वार्ता करना बेकार। उधर चला गया मैं, देखो जो अपने बिल्कुल सटीक लाइन पर था, प्राण चिंतन करते उधर चला गया, भटक गया। ऐसे भटकता है। हरित भूमि तृण संकुल, समझ परत नहीं पंथ, जिम पाखंडवाद ते लुप्त भय सदग्रंथ। ऐसा पाखंडवाद फैला है कि सदग्रंथों कुछ जानते नहीं। इस भारत में, इस सनातन धर्म में वेदों का कोई वही नहीं है। ये पुराण जो है पढ़ लिए और उसको जितना उसमें आडंबर है, सबको सही साबित करने में हमारे विद्वान और धर्माचार्य सब लगे। ये सब सही है, जो कुछ आप देख रहे हैं सब सही है। मनुष्य सूरज को निकल सकता है, कैसे निकल लेगा देहधारी सूरज को, तमाशा बना रखा है। जाइए अब यूरोप अमेरिका में, तुम्हारे कोई धर्म मानेगा क्या? विवेकानंद ने ही इसी का प्रचार किया था कि सूरज निकल लिया था हमारे यहाँ देवधारी ने। आधा मनुष्य आधा पशु,
इस शरीर के मैल छुड़ाने से बच्चा बन जाएगा? जो कि ऑनलाइन में बहुत बातें नहीं करना चाहता हूँ। जो समझदार हैं समझ लेंगे। बुद्धि 3 तरह की होती है, ये भी बता दें आपको। एक होती है, जैसे मैंने पहले बताया था ना कि 3 लेवल के आदमी होते हैं, वही बुद्धि उनकी देखो कैसी बुद्धि होती है। एक होती चाम बुद्धि, चमड़े, चाम मतलब चमड़ा। तो चमड़े में मोची जब वो अपना तकुआ लगाता है और उसी समय धागा फंसा दे तो ठीक, अगर तकुआ निकाल लिया तो वो छेद ही नहीं ढूंढे मिलेगा कि वो कहाँ पर किया था। ऐसे जो है किसी चाम बुद्धि वाले को, ठस बुद्धि वाले को तुम जितना बताओगे और जब तक बताओगे तब तक याद तुम जहाँ हटे वो कुछ नहीं, क्या सुना था कुछ नहीं। और दूसरे हैं काठ बुद्धि, काठ में छेद कर दिया जाता है, उतना रहता है, आगे पीछे नहीं। मतलब जितना आपको बता दिया उतना उन्होंने रट लिया। अब वो आगे पीछे कुछ नहीं बताएंगे, आगे पीछे तुमने प्रश्न किया नहीं, अटक जाएंगे। और जो उत्तम बुद्धिमान होते हैं बांस बुद्धि, एक गांठ फाड़ो आगे 2 गांठें अपने आप फट जाती हैं। तो इसीलिए आपको एक संकेत करते हैं, बाकी तो आप समझ ही जाएंगे अगर बुद्धिमान है। क्या कहें उसका, डिटेल में क्या कहना है। बहुत भ्रमजाल है, बहुत पाखंड है, सत्य तो बिल्कुल छिप गया। इसलिए जो है बुद्धि संगत सत्संग करते रहे, जहाँ भी है बुद्धि संगत। कोई भी प्रश्न हो आप कमेंट में लिखिए, अगले एपिसोड को प्रारंभ करने से पहले आपके प्रश्नों का उत्तर होगा। हाँ, भगवान की दया से जरूर होगा। हाँ, हमको ज्ञानी नहीं, लेकिन हमारे आचार्य ने हमको सब कुछ बता रखा है। अब बहुत बात हो गई भाई। अब एपिसोड समाप्त किया जाए, प्रार्थना कर ली जाए कि हम लोग जो है उस परमात्मा को ही गुरु माने। हम लोग उसी को मानते हैं। शंकर भगवान ही हमारे गुरु हैं, वही भगवान भी हैं, वही गुरु भी हैं। तो थोड़ा सा प्रार्थना कर ली जाए, शिव शिव जपते रहिए, गुरु अंदर जाएगा, सब सत्य सत्य सब क्लियर होता जाएगा, धूप छाया की तरह क्लियर होता जाएगा। अब एक सूत्र दिमाग में बैठा लो, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जितना भी परिवर्तनशील है संसार में वो ब्रह्म नहीं है, और जो नहीं परिवर्तनशील है वो है, या फिर वो याद रखो तत्सवितुर्वरेण्यम, जो परमात्मा इसने संसार की रचना की वो है परमात्मा। अरे वह रचना की, उसने वेद ज्ञान दिया, तो वेद ज्ञान दिया तो ज्ञान देने वाला ही तो गुरु होता है। वेद ज्ञान किसी मनुष्य ने दिया? हाँ, मनुष्य आपकी हेल्प कर सकता है, जिनको उस परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। लेकिन अब हमको आपको ठगते हैं लोग उस नाम पर, इसलिए गुरु परंपरा अब ठीक नहीं वर्तमान में। पांडवी तो कोई कैसे कहते गुरु नहीं, गुरु होते थे अच्छे अच्छे, अब नहीं। अब तो जिसने कर लिया वो कहता नहीं नहीं हमारे गुरु हुए थे। नहीं, अरे सब वैसे टेस्टिंग करके देखो कि वेदों की बात करते हैं कि और कोई बात करते हैं, कान फूंकते हैं या सीधे सत्संग करते हैं। सत्संग करते हैं, प्रवचन करते हैं। प्रवचन मतलब कोई तर्क नहीं, जो तर्क दे, बुद्धि संगत, ज्ञान सम्मत, विज्ञान सम्मत सत्संग है। हमारा जो सनातन धर्म है वो बुद्धि संगत, ज्ञान संगत और संसार में व्यवहारिक है। अब व्यवहारिक कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, प्रार्थना कर लेते हैं। अग्नेनय सुपुथारायस्मान् विश्वानि देवयुनानि विद्वान् योऽद्यस्मज्जुहुराड्मेन भूयिष्ठां ते नमः उक्तिं विधेन्। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, मुझको उस मार्ग पर ले चलो जो सुपथ हो, जहाँ हमारे
पूर्व ऋषि मनीषी संत ज्ञानी गए हैं, उस मार्ग से ले चलो। और जो हमारे अंदर अज्ञान है, अंधकार है, बुराइयां हैं, उनका हमसे युद्ध कराकर हमको विजयी बनाओ। अग्ने नये सुपथाराय अस्मान विश्वान देव वयुनान विद्वान योध्यस्मज्जुहुराण मैना। जब आप ध्यान करेंगे तो बार बार विचार आते, बार बार सांसारिक झुकाव आता है, लेकिन उस ध्यान में अगर कोई ज्योति आ गई तो ज्योति इन सब विचारों को जला के रख देगी। जितनी बुराइयां हैं सब जला देगी। इसके पहले नहीं हो सकता कुछ। आप ज्ञानी बने रहेंगे, सब कुछ होता रहेगा, फिर वहीं दलदल में जाके फंसेंगे, गिरेंगे वहीं। यानी बाहर चाहे लंबी लंबी बातें करो। तो ध्यान जो है या वेदांत का विचार, गहराई से वेदांत का विचार भी जो है वो साधना है। वो भी आपको ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या वाला ज्ञान करा देगी। यज्ञ नये सुपथाराय स्मान विश्वान देव वयुनान विद्वान योध्यस्मज्जुहुराण मैना। हमारे समस्त बुराइयों को पृथक करो। हम आपके बार बार नमस्कार करते हैं। वो इष्ठामते नमावते मिले। और फिर तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत् पश्येम सरदा सतम जीवेम सरदा सतम शृणुयाम सरदा सतम प्रब्रवाम सरदा सतम अधीनाम श्याम सरदा सतम भूयश्च सरदा सतात्। वह परमात्मा यहाँ साकार परमात्मा की, सगुण परमात्मा। हाँ, लेकिन उस सगुण कैसा है, वो निर्गुण को ही जो है हमारे ऋषियों ने वेदों में ये बता दिया कि वो कैसा है। विराट पुरुष, वही सगुण परमात्मा, विराट पुरुष जिससे संसार कि तच्चक्षु। अब उसकी विराटता को समझो कि सूरज जो चमक रहा है ये उसकी मानो आँख है। अब समझ लो कितना विराट है वो। कि तच्चक्षु देवहितम पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत। ये पूर्व की ओर, सामने की ओर दैदीप्यमान, शुक्रम मतलब दैदीप्यमान सूर्य उदय हो रहा है। उस देव की दया से हम 100 वर्ष तक देखते रहे। चक्षु इसीलिए पहले आपका दिखाई पड़ता रहे। दिखाई नहीं पड़ेगा तो बाकी हम ठीक है, बेकार है जीवन, अंधे कौन सी जीवन है। कि 100 वर्ष तक देखते रहें, 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक सुनते रहें, 100 वर्ष तक बोलते रहें और 100 वर्ष तक अधीन होकर जिए। बिल्कुल सेल्फ डिपेंड। अधीन मतलब सेल्फ डिपेंड, आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर की जो बात प्रधानमंत्री जी करते हैं, हाँ, पहले व्यक्तिगत आत्मनिर्भर। अधीनाम श्याम सरदास्तम। हम जो है अधीन होकर के जिए। भूयश्च सरदास्तात। इससे आगे भी हमारा जीवन हो 100 वर्ष से ऊपर भी, वो भी इसी तरह का हो कि हम बिल्कुल आत्मनिर्भर होकर जिए। हाँ, और हम दोनों श्रोता वक्ता भाई उसके लिए प्रार्थना करते हैं। मान लो ठीक है, हमको हम तो श्रोता हैं ही हैं, वो हम कितना भी कहें, लेकिन हम श्रोता वक्ता हम कोई भेद नहीं समझते। आप श्रोता हैं, कल को आप वक्ता हो सकते हैं, या इस ज्ञान को किसी को बताएंगे तो आप वक्ता हो गए। तो दोनों कल्याण के लिए कितना समता का भाव है हमारे वैदिक ज्ञान में, वेद ज्ञान में। कि देखो प्रार्थना करते हैं कि ओम सहनाववत् सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता, आचार्य और शिष्य, हाँ आचार्य वहाँ पर आचार्य है और वक्ता, आचार्य और शिष्य, श्रोता और वक्ता दोनों की साथ साथ रक्षा करें। हम साथ साथ हमारी पालना करें, हम साथ साथ भोग सामग्री प्राप्त करें। सहनौ भुनक्तु,
स वीर्यम करवावहै। हम साथ साथ पराक्रम करें। वेद ज्ञान चलेंगे तो आप तेजस्वी होंगे, पराक्रमी होंगे, बलशाली होंगे, सामर्थ्यवान होंगे, अन्याय से लड़ने की प्रेरणा होगी और सहनशीलता भी बहुत अधिक होगी। आज के बच्चों में कहाँ सहनशीलता, जरा सी बात में देखो माँ बाप की नहीं मानते। भेद मारो छोड़ दिया, हमें छोड़ दिया तो बच्चे हमारे क्या करेंगे। और आप भेद मारो चले होते तो बच्चे भी सहनशील होते। कोई माँ बाप सुनता है इसका? क्यों, हम तो अंग्रेज हो गए, बच्चे हमको चाहिए वो सनातनी आज्ञाकारी, कैसे होंगे? सब कुछ दोष हमारा है, किसी को कोई दोष ही नहीं है। हम तो इस विचार में रहते हैं, जैसे हम चाहे थे वैसे ही संसार हमको मिला, और जैसे आगे चाहेंगे वैसे आगे मिलेगा। तो सह नाववत सह नव भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्य नावधीतमस्तु। हमारा जो पढ़ा पढ़ाया है वो एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करे, संसार में फैले। जो हमने बोला आपने सुना, मिलकर के इसको फैलाया आगे। सोशल मीडिया का ज़माना है, वीडियो फॉरवर्ड करें अपने परिचितों को। कोई मिल जाए तो ऐसे जवानी सत्संग सुनाए, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि जो है बाहर लोग समझें कि हाँ भाई है कोई बढ़िया चैनल। और फिर कहते हैं ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, मुझे दैविक और भौतिक तीनों प्रकार की शांति प्राप्त हो। इस देह में हम निरोग रहें, कोई रोग ना हो, कोई हमारे जीवन में दैवी आपदा ना आए, और किसी प्राणी से हमको कष्ट न हो। ओम शांति शांति। जय शिव।